हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल टेक बाय एसपी में। कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं उन सभी को आगाह करना चाहता हूं कि कल आप लोगों की जो हिंदी की पेपर है, वह आप लोगों का सुबह 8 बजे से सुनिश्चित किया गया है। आप लोग अपने पेपर को तन मन से दीजिएगा, अच्छे से एकदम स्वाभाविक रूप से एकदम मन को शांत करके दीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन को देख कर के हड़बड़ी बिल्कुल मत कीजिएगा। पहले आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट, तो 15 मिनट पहले आप पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पेपर को पढ़ने के बाद से आपको जो क्वेश्चन सबसे पहले लगे उस क्वेश्चन को क्लिक कीजिएगा। और मैं हिंदी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आप सभी के बीच में आ चुका हूं, जो कल के पेपर में निश्चित रूप से यही आने वाला है। दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 90% यही संभावना है कि आप लोग इस क्वेश्चन को देख करके ही जाएं। यह क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में। तो ये आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा बहुविकल्पी क्वेश्चन। मैं बता देना चाहता हूं कि जो पहला क्वेश्चन होगा, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो आप सभी को पता है बाबू गुलाब राय जो है द्विवेदी युग के लेखक हैं। इसके साथ साथ आप सभी को देखने को मिलेगा दूसरा क्वेश्चन, चिंतामणि किस विद्या की रचना है? तो आप सभी ने पढ़ा होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा चिंतामणि की रचना की गई है। यह एक निबंध है। साथ ही साथ अगर देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, गबन किसकी रचना है? तो आप सबने पढ़ा होगा गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। यह एक उपन्यास है। आप सभी को अच्छे से पता होगा जिन्होंने पढ़ा होगा। शुक्ल युग की समय अवधि कब है? तो शुक्ल युग की समय अवधि आप सभी को पता होगा, आप सभी ने देखा होगा। अब आगे आप लोग देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, नीड़ का निर्माण किस विद्या की रचना है? यहाँ पर आप देखेंगे मधुशाला किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी, मधुशाला किसकी रचना है? इसे आप देखेंगे तो हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा मधुशाला की रचना किया गया है। आगे आप क्वेश्चन देखेंगे कुछ इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आधुनिक काल कब से कब तक था? तो आधुनिक काल आपका 1600 से लेकर के 1883 ईस्वी तक माना जाता था। साथ ही साथ अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि सोहत ओढ़े पीतपटु श्याम सलोने गात, यह कौन सा अलंकार है? जो आपके 2 नंबर में आएगा और 1 नंबर में आएगा बहुविकल्पी क्वेश्चन में, वह आपकी उत्प्रेक्षा अलंकार है। और अगला क्वेश्चन आप देखेंगे छंद में जो आएगा, तो रोला छंद के कुल कितने चरण होते हैं? आप सभी को पता है रोला छंद के 4 चरण होते हैं। और साथ ही साथ आप सभी को पता है हर एक चरण में जो है 24-24 मात्राएं होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीला है जिसका वस्त्र, यहाँ पर आप देखेंगे तो यह बहुव्रीहि समास है। और आगे आप सभी को देखेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बहुविकल्पी में, यही सब क्वेश्चन आने की संभावना है। बहुत से क्वेश्चन है हास्य रस का अस्थाई भाव, तो यहाँ पर आप सभी को पता है हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। और साथ ही साथ अगला जो क्वेश्चन आप सभी को मैं बताने जा रहा हूँ, वह ये है कि आप लोग अपने द्वारा जो है 3 लेखकों का 3 लेखकों का जीवन परिचय याद कर लीजिएगा अच्छे से। और पेपर को एकदम शांतिपूर्वक दीजिएगा। पेपर में बिल्कुल भी हड़बड़ाहट नहीं करनी है। एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में नहीं आता है तो उसको छोड़ दीजिए, आगे का क्वेश्चन देखिए। जो क्वेश्चन आपको समझ में आता है सबसे पहले उस क्वेश्चन को करिए, उसके बाद से अगला क्वेश्चन आप करिए, फिर आपको जो आता है उसको करिए, फिर आपको जो आता है उसको करिए। अब सबसे बात आती है कि जिन भी बच्चों को कुछ भी नहीं आता है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आ रहा है, अब ऐसे में वह क्या करें? बोर्ड का पेपर तो देने पहुंच गए, किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आप लोग बहुविकल्पी के क्वेश्चंस को जो है देखने का काम करिएगा। बहुविकल्पी में नहीं आता है तो आप लोग सिर्फ ये करिएगा, अपने पूरे के पूरे पेज को भरने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन का हेडिंग सेम टू सेम रखिएगा, क्वेश्चन जो पूछा रहेगा उसका सेम लिखिएगा, आंसर में उससे रिलेटेड थोड़ा सा घुमा करके उस पेज को आप भर दीजिएगा और अपने पूरे के पूरे पेज को भर दीजिएगा। आप लोग पास हो जाएंगे अच्छे खासे नंबर से। और मेरी यह कामना है कि आप लोग अच्छे से अच्छा नंबर लाएं और मेरे द्वारा देखिए जो भी भाई देख रहा है वह लोग डिस्टेंशन पार करें। धन्यवाद।